बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स में हम बात करने लगे हैं जी द वॉर ऑफ सिग्नल्स की। और हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है वो चाइना और रशिया जो है वो ईरान की मदद कर रहे हैं इस वॉर के अंदर, जिसमें जो हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका और इसराइल जो है वो पीछे हटने पे मजबूर हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये टॉपिक है हमारा। अगर आप इसको समझ गए तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि एक्चुअली में ये जो वॉर, जिसका एस्टिमेट ये लगाया गया था अमेरिका की तरफ से कि ये 2 हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो खत्म हो जाएगी और ईरान जो है वो घुटने टेक देगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। और हम इसका अपोजिट देख रहे हैं कि अमेरिका जो है वो यहां से भागने की कोशिश कर रहा है और बहाने ढूंढ रहा है कि भाई अब यहां से किसी तरह से निकला जा सके, जितना बड़ा उसका लॉस हो रहा है। ठीक है, अब आप देखिए रिपोर्ट ये बता रही है कि भाई पहले 891 मिलियन डॉलर्स का डेली का जो है वो लॉस था, जो कि अब बढ़ के 2 बिलियन डॉलर्स का जो है वो डेली का लॉस हो चुका है। यानी कि 2 अरब डॉलर्स, अगर पाकिस्तानी बात करें तो लगभग जो है वो 5 खरब रुपए बनते हैं या इससे भी कुछ ज्यादा। तो पाकिस्तानी 5 खरब रुपए अगर हर रोज जो है वो अमेरिका का लॉस हो रहा है इस वॉर के अंदर, तो क्या अमेरिका ये वॉर जीत रहा है? हरगिज भी नहीं। ठीक है, वहीं पे इसराइल का भी यही हार है। वहीं पे आप ये सुन रहे हैं कि भाई किस तरह से जो है वो उनके रेडार सिस्टम्स को जो है वो टारगेट किया जा रहा है। यानी इस बार ईरान बहुत ज्यादा एक्यूरेट और प्रिसाइज अटैक कर रहा है। रैंडम अटैक्स नहीं हो रहे, जहां पे कहीं पे मिलिट्री फ्लीट जो है उनका तबाह हो रहा है, कहीं पे रडार सिस्टम्स तबाह हो रहे हैं। ठीक है, और बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। और उसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो क्या है? वो यही है कि जो सिग्नल वॉर है, यानी कि जो आंखें हैं वॉर की ना, जंग की आंखें, वो क्या है? अमेरिका की मिडिल ईस्ट के अंदर क्या आंखें थी? ये इसका रिडार सिस्टम। तो ये जो रिडार सिस्टम है या बेसिस है जिसके अंदर ये सारा सिस्टम मौजूद था, तो इनको टारगेट किया जा रहा है ईरान की तरफ से। और अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। अब अमेरिका यानी ब्लाइंड हो चुका है एक तरह से, आप ये समझें, और ब्लाइंड होकर वो अटैक कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम जो है डिस्कस करेंगे। हाउ द सीनो रशिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आर्किटेक्चर डिसमेंटल्ड यूएस टेक्टिकल हेजेमनी इन द गल्फ। और यानी ये सारा टेक्निकल जो है वो चीजें हैं जो आपको समझ आएंगी कि भाई किस तरह से चाइना और रशिया जो है अपने सैटेलाइट्स के थ्रू, अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू ईरान की मदद करके जो है वो ईरान को प्रिसाइज टारगेट बता रहे हैं। यानी वो आंखें बता रहे हैं कि जो ईरान के ऊपर अटैक कर रही हैं, तो वहां पे ईरान जो है वो अटैक कर रहा है और उसके नतीजे के तौर पे डेली का बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस जो है वो हो रहा है। ठीक है, रिडार्स का और क्या क्या जो है उसे लॉस हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपको बता दूं कि हमने जो है वो बैच टू के जो है वो एडमिशन अनाउंस कर दिए हैं। ठीक है, सीएसएस बैच 2 के। तो उसके लिए अगर आपने एनरोल होना है तो ये नंबर यहाँ पे मौजूद है, आप इस पे व्हाट्सएप करके मजीद डिटेल्स जो है वो ले सकते हैं। ये फी डिटेल्स भी जो है उसकी यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, 12 सब्जेक्ट्स की। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस टाइम पे मामलात क्या चल रहे हैं। देखें, बार बार हम ये कह रहे थे कि भाई अब जो रिपोर्ट पेश की गई है, ठीक है, सीआईए की तरफ से, वो रिपोर्ट ये कह रही है कि हमारा ये एस्टीमेट था कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर इस वॉर ने जो है वो खत्म हो जाना है। यानी 2 हफ्ते के अंदर जैसे ही हमने सुप्रीम लीडर की को जो है वो किल करना है, उसकी असैसिनेशन होनी है, और उसके बाद ईरान जो है वो अपने घुटने पे आ जाएगा और वहां पे रिजीम चेंज हो जाएगा। यानी उसका पर्पस तो यही था ना, रिजीम चेंज करना, हुकूमत बदलना, या खास करके जो इस्लामी ढांचा है ईरान का उसको बदल देना। लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। और अब जैसे ईरान ये कह रहा है कि ये वॉर अब आप खत्म नहीं करेंगे, उसने अपनी जो है वो कुछ शराइत रख दी है सामने, तो वो कह रहे हैं हम खत्म करेंगे और हम जो है वो पेट्रोल प्राइसेस को जो है वो $200 बैरल पे लेके जाएंगे। ठीक है, तो वो थ्रेट कर रहा है, जैसे स्टेट ऑफ हुर्मुज़ जो है सारी उसने कंट्रोल की हुई है। और उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि इस बार ईरान जो है वो एक डिफरेंट जो है वो वे से ये वॉर लड़ रहा है। द एरा ऑफ अनअसेसेबल यूएस काइनेटिक डोमिनेंस हैज एंडेड। कि इस टाइम पे हम ये देख रहे थे कि देखिए ये है मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट के अंदर उसने क्या किया हुआ जी, मुख्तलिफ जगह पे आपने देखा कि बेसिस बनाई हुई हैं जो अब सामने आ चुकी हैं। और उन बेसिस के अंदर वो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, या आप ये कह लें रेडार यूज कर रहा है, रेडियो वेव्स जो है वो यूज हो रही हैं। तो उन रेडार्स का काम ही होता है कि वो डिटेक्ट कर रहे होते हैं पूरे के पूरी जो है वो स्पाइंग सिस्टम है उनका। ठीक है, तो वो क्या कर रहा होता है, वहां से टारगेट कर रहा होता है, या कोई बैलिस्टिक मिसाइल जब उनकी तरफ आता है तो उसको टारगेट कर देते हैं आगे से। लेकिन इस बार सबसे पहले ईरान क्या कर रहा है कि ईरान चुन चुन के जहां जहां पे भी यूएस की इंस्टॉलेशंस मौजूद हैं, उसका स्पाइंग सिस्टम मौजूद है, उसको टारगेट कर रहा है, उसको खत्म करता जा रहा है कि भाई उसे अगर ये वॉर जीतनी है तो यूएस को ब्लाइंड करना पड़ेगा। तो वो अमेरिका को अंधा कर चुका है 70% आप ये कह लें। ठीक है, और अब अमेरिका जो है, जो उसकी पहले जो स्ट्राइक कैपेसिटी थी कि वो प्रिसाइज अटैक कर रहा था, वो उसकी बहुत ज्यादा कम हो गई है। और ऊपर से वॉर के जो लॉसेस हैं जो इनकी वजह से जो हो रहे हैं, जैसे आपने देखा थर्ड मिसाइल सिस्टम को जो है वो टारगेट किया गया। ठीक है, शाम के अंदर भी उसको किया गया, तो वो एक बहुत कॉस्टली सिस्टम है। इसी तरह से बाकी रिडार सिस्टम्स को किया गया, तो शदीद लॉस हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि 2026 से पहले की assumptions ये थी
कि भाई अब जो है ये जिस तरह से आपको ये सामने व्हीकल दिखाई दे रही है, ये थर्ड मिसाइल सिस्टम की एक व्हीकल या पेट्रोट सिस्टम की एक व्हीकल है कि किस तरह से गाड़ी के ऊपर आप मूव कर रहे हो और कहीं कहीं से भी आप जो है वो डिटेक्ट करके तो दुश्मन पे टारगेट कर रहे हैं। तो उनका ये सोचना था कि भाई हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो सिस्टम है, यानी आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हर जगह मौजूद हैं। ये जो कायनात है इसके अंदर ये जो वेव्स हैं, जो रोशनी आपको दिखाई देती हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हैं। ठीक है, और डिफरेंट काइंड की इनकी फ्रीक्वेंसीज हैं, लो फ्रीक्वेंसी या हाई फ्रीक्वेंसी, जिससे हम जो है वो अल्फा रेज, गामा रेज या आप एक्स रेज की बात कर लें तो ये सारी की सारी उसी से ही जो है वो आ रही होती हैं, या रेडियो वेव्स जो खास करके जो है रडार्स के अंदर यूज हो रही होती हैं। ठीक है, उसको डिटेक्ट करके वो सारे का सारा डाटा ले रहा होता है। तो उसको जो है अमेरिका ज्यादा कंट्रोल कर रहा था, खास करके अपने जीपीएस सिस्टम के थ्रू सारा का सारा कंट्रोल था। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि भाई उनको कम से कम इतनी उम्मीद नहीं थी कि ईरान भी जो है वो इसको कंट्रोल कर रहा होगा, क्योंकि ईरान जो है रशिया और चाइना की मदद से जो क्या कर रहा है जी, बहुत ज्यादा टारगेट को हिट कर रहा है कि भाई कहाँ, किस लॉन्गिट्यूड पे, किस लैटिट्यूड पे, इस टाइम पे, करंट पोजीशन में कहाँ पे यूएस की व्हीकल मौजूद है, कहाँ पे उसका रिडार मौजूद है, कहाँ उसकी आर्मी की मोबिलाइजेशन है, जहां पे उसको सिग्नल मिल रहे हैं वहां पे उसको टारगेट कर रहा है, और इंतहाई प्रिसाइज, अमेरिका से भी प्रिसाइज, क्योंकि चाइना की टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पे यूज हो रही है इसके अंदर। ठीक है, तो इतना प्रिसाइज अटैक करके वो नुकसान कर रहा है उनका, कि ये ऐसे नहीं हो रहा कि कभी आप देख रहे हैं क्या चीज तबाह हो रही है, कभी क्या चीज तबाह हो रही है। तो अब जो है वो इन दोनों के लिए मुश्किलात हो चुकी हैं जो उन्होंने इस सिलसिला स्टार्ट किया था। अब आगे बढ़ने से पहले आपको ये समझ आएगी कि किस तरह से ईरान जो है इनको अटैक कर रहा है, कितना प्रिसाइजली अटैक कर रहा है, जो कि इससे पहले लास्ट ईयर जो 12 डेज की वॉर थी वहां पे ऐसा ईरान नहीं कर सका। ठीक है, गो के इंटीग्रेशन तो इसकी कंप्लीट हो चुकी थी रशिया और चाइना के सिस्टम के साथ, लेकिन वैसा नहीं था जो अब इसने जो है वो किया है। मैक्रो रीजनल डैमेज मैट्रिक्स जियोस्पेरिकल ऑडिट्स, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये आपके सामने है ईरान, यहाँ पे है ये सऊदी अरेबिया, ये इसके बाकी कंट्रीज हैं, जैसे यहाँ पे ये कुवैत आ गया, कतर आ गया, यूएई आ गया, ठीक है, ओमान आ गया और यमन आ गया। तो ये डिफरेंट कंट्रीज यहाँ पे मौजूद हैं, और ये है बे ऑफ हुर्मुज, जहां से इस टाइम पे जो है वो ऑयल की सप्लाई इसने रोकी हुई है, क्योंकि 20% ऑयल की सप्लाई इस बे से होती है, जो कि इस टाइम पे इसने रोकी हुई है ईरान ने। और सारे के सारे जो जीसीसी कंट्रीज हैं, यानी कि जो गल्फ के कंट्रीज हैं जो कि बहुत ज्यादा ऑयल एंड गैस पैदा करते हैं, पाकिस्तान भी जहां से ले रहा है तो वो यहीं से गुजर के जाते हैं, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा जो है मुश्किल हो चुका है। अब आप सिर्फ ये देखिए कि जो ईरान ने अटैक किए हैं उसमें अगर आप देखें तो शेबा पोर्ट जो है, या कैंप आरिफ जान जो है, खास करके कुवैत के अंदर, यहाँ पे इसको टारगेट किया गया, जहां पे 6 जो है वो यूएस की कैजुअलिटीज हुई हैं, और इस रीजन के अंदर ये बड़ी कैजुअलिटीज हैं 6। यानी हमारी साइड से मर जाए तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन यूएस के कहीं पे लोग अगर मारे जा रहे हैं तो ये बड़ी बात हो सकती है। तो यहाँ पे जो है वो अच्छा खासा जो है वो 6 सेट कॉम रेडार्स को न्यूट्रलाइज यहाँ पे किया गया। ठीक है, यानी बिल्कुल टारगेट किया गया कि क्या चीजें इस रीजन के अंदर सिग्नल प्रोवाइड कर रही हैं, जो हमारी जो है वो नजर रखे हुए हैं हमारे ऊपर, कि हमारे बैलिस्टिक मिसाइल्स कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं। ठीक है, तो उसको यहाँ पे टारगेट किया गया ईरान की तरफ से। उसके बाद यहाँ पे थर्ड सिस्टम जो है वो शाम के अंदर, ये जो एरिया है यहाँ पे सीरिया के अंदर, ठीक है, मुसाफा साल्ट एयरबेस के अंदर, यहाँ पे इसको टारगेट किया गया। और ये जो थर्ड सिस्टम है ये इंतहाई एडवांस जो है वो इनका रडार सिस्टम है बेसिकली। और आप इसकी अगर कॉस्ट की बात कर लें तो ऑलमोस्ट ये कहा जाता है जी, ये $300 मिलियन की इसकी कॉस्ट है, $300 मिलियन की, यानी कि तकरीबन आप ये कह लें कि अगर इसकी पाकिस्तानी हम कॉस्ट निकालें तो ये 4 से 5 अरब रुपए की बनती है, इतनी ज्यादा जो है उसकी कॉस्ट बन रही है। उसके बाद यहीं पे अगर आप देखेंगे सऊदी अरब के अंदर जो है वो प्रिंस सुल्तान एयरबेस के ऊपर थर्ड रडार को यहाँ पे भी अटैक किया गया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है थर्ड की, कि ये 8 टोटल इनके पास सिस्टम्स हैं। ठीक है, 8 सिस्टम्स हैं, जिसमें से ये कहा जा रहा है 4 जो है वो इस रीजन के अंदर जो मौजूद थे और यूक्रेन में भी मौजूद हैं। तो इसको यहाँ पे जो है 4 को ईरान ने टारगेट कर दिया। अब कैसे कर दिया, आप ये सोचें कि अगर ये इतने एडवांस सिस्टम्स हैं तो अमेरिका ने क्या इसकी सिक्योरिटी नहीं रखी होगी? इवन ये खुद सिस्टम ही जो है वो इन चीजों को मैनेज करते हैं कि इनके अंदर रेडार्स मौजूद हैं इंतहाई एडवांस लेवल के, कि जो है वो किस तरह से रेडियो सिग्नल्स लेते हैं और पहले से ही बैलिस्टिक मिसाइल जो उनकी तरफ आ रहा है उसको स्पेस के अंदर ही तबाह कर देते हैं, लेकिन इसमें नाकाम रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है वो अल हुदैद एयरबेस के अंदर जो है, अगर हम देखते हैं बहरीन में, यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान किया गया। 1.1 बिलियन का यहाँ पे FPS 132 जो है वो अर्ली वार्निंग रडार जो है उसको नुकसान पहुंचाया गया है। अब ये बेसिकली ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे, ये थर्ड मिसाइल की है कि किस तरह से ये व्हीकल के ऊपर लगा हुआ है। खैर ये एक नहीं है, ये 6 जो है वो व्हीकल्स होती हैं, जिसका ये पूरे का पूरा सिस्टम जो है बना हुआ होता है। इसी तरह से ये जो है बहरीन के अंदर एक सिस्टम था रिडार का, जिसको यहाँ पे तबाह किया इन्होंने। ठीक है, जो कि पूरे रीजन को कंट्रोल कर रहा था। और
इसी तरह से फिफ्थ फ्लीट को जो है, नेवी के फिफ्थ फ्लीट को यहाँ पे यूएई के अंदर आपने देखा किस तरह से ईरान ने टारगेट किया। तो ये जो जितना भी जो ईरान ने टारगेट किए हैं, ये इंतहाई प्रिसाइज, एक्यूरेट और बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है इनकी कॉस्ट थी। ये कोई छोटी मोटी कॉस्ट के नहीं थे, छोटी मोटी वैल्यू के नहीं थे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी कॉस्ट यानी कि इनकी बेसिकली बनती है, जो कि यहाँ पे टारगेट की गई है ईरान की तरफ से। तो आप सोचें कि कैसे की गई, ये चाइना और रशिया जो है उनकी टेक्नोलॉजीज की मदद से जो है यहाँ पे की गई है, जो कि अमेरिका कम से कम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इसलिए इस टाइम पे अमेरिका को बहुत ज्यादा प्रेशर का सामना है कि भाई आपकी एजेंसीज क्या कर रही हैं, क्या उन्हें नहीं पता था कि ईरान के पास ये सिस्टम मौजूद है, रशिया या चाइना उसकी हेल्प कर रहे हैं सिग्नल्स के अंदर, और सिग्नल्स ही आज के टाइम पे आंखें हैं, आपको पता है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। तो अब जो है ये सारे का सारा जो सिलसिला है, ये बेसिकली अब ये कह रहे हैं ये सिग्नल्स की वॉर है, क्योंकि जो सिग्नल्स हैं या जो बेसिकली आप कह ले रेडार जो हैं, जो ये सारे का सारा मॉनिटर कर रहे हैं, तो सिग्नल्स ही जो है वो आंखें हैं इस वॉर की, चाहे वो ईरान की साइड से हो या चाहे वो जो है अमेरिका की साइड से हो। तो पहले, इससे पहले हमने ये देखा कि भाई अमेरिका जो है वो तो अटैक कर रहा था, लेकिन ईरान प्रिसाइज अटैक नहीं कर पा रहा था, वो रैंडम अटैक जो है कर रहा था, अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है वो मारे जा रहा था, ठीक है। और हम ये देख रहे थे कि किस तरह से मारे जा रहा है। तो बैलिस्टिक मिसाइल्स या क्रूज मिसाइल तो कम इसने यूज किए हैं, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल को थोड़ा समझ लें। देखिए जो बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं ये पूरा ऊपर स्पेस में जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद जो है जहां पे भी इनका टारगेट है वहां पे जाके हिट करेंगे, और अगर टारगेट आगे पीछे हो गया तो ये मिस हो जाएंगे। लेकिन क्रूज मिसाइल थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो जमीन के साथ साथ जाएंगे, समंदर के साथ साथ रेडार में कम आते हैं, और जाके अपने टारगेट को, अगर वो आगे पीछे हो तो रास्ते के अंदर जो है वो अपनी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं, उनके अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो बैलिस्टिक मिसाइल जो है ये पूरा ऊपर एक गोल सर्कल बना के जाएंगे, और जो क्रूज मिसाइल हैं वो जो है वो सरफेस के साथ साथ जाएंगे ताकि रेडार की पहुंच में ना आए, तो वो ज्यादा यानी कि प्रिसाइज उनका अटैक होता है। अब ये जो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जिसपे अभी इस टाइम पे वॉर चल रही है, यानी पहले अमेरिका ने कंट्रोल किया हुआ था पूरा जीपीएस के थ्रू और रडार्स के थ्रू कंट्रोल कर रहा था, कि जैसे ही वहां से बैलिस्टिक मिसाइल आया, बहुत दूर से भी लॉन्च भी होने के करीब था, तो आप कह लें कि उसके पास खबर पहुंच गई और उसने आगे से यहां से जो है वो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल जो उसका सिस्टम था कि भाई वो उससे हिट कर रहा था। तो अब वो क्या हो रहा है जी, उसके बदले में अब ईरान के पास भी है। दूसरा, अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि ईरान ड्रोन जो है वो बहुत सस्ते बना रहा है, ठीक है। आपको पता है ईरान के जो ड्रोन्स हैं बेसिकली वो रशिया को ये भेज रहा है बना बना के, जो यूक्रेन की वॉर के अंदर यूज हो रहे हैं, और ये कामाकाजी ड्रोन है जो कि जिनके अंदर म्यूनिशन लगी हुई है, और जाके कहीं पे भी टकरा दो तो अपने टारगेट के ऊपर जाके फट जाएंगे। तो अब उस ड्रोन की कीमत शायद ईरान के लिए बहुत कम है, लेकिन उसको रोकने के लिए जो सिस्टम यूज हो रहा है, ठीक है जी, तो जाहिर बात है वो बहुत कॉस्टली है, और वो कॉस्ट भी जो है वो अमेरिका को बेयर करनी पड़ रही है कि 100 रुपए की चीज के लिए 1000 रुपया वो लगा रहा है, ये इतना ज्यादा इसका लॉस हो रहा है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटेड किल चेन रिक्वायर्स अ स्ट्रेटेजिक टाइड। अब जरा इसको जरा समझिएगा किस टाइम पे किस तरह से रशिया और चाइना जो है वो हेल्प कर रहे हैं। बेसिकली स्पेस के अंदर जो है ये कहा जा रहा है जी, रशिया क्या कर रहे हैं जी, अपना जो कैनोपस 5 इसका सिस्टम है जो इसने ईरान को दिया हुआ है, और ईरान का जो इसका नाम है वो है खयाम। खयाम आपके पता है, उमर उमर खयाम जो है वो इनके शायर थे, आपने बचपन में पढ़ा होगा। उमर खयाम के रुबाइयात जो है वो उनके पर्शियन एक सल्जूक एम्पायर के टाइम पे जो है वो थे उनके शायर, तो उसके नाम के ऊपर उन्होंने रखा हुआ है खयाम। तो है बेसिकली कैनोपस 5 जो कि रशिया का है, ठीक है। और ये देखिए ये छोटा सा सैटेलाइट है जो यहाँ से जो है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ईरान को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं जी, ये साथ में जो मजीद टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो हो रही है बेदू 3 की। ये जो बेदू 3 है, आप इसको कह लें कि ये चाइना का जीपीएस सिस्टम है। जीपीएस तो अमेरिका का है आपको पता है, ठीक है, लेकिन जो चाइना का जीपीएस है वो बेदू 3 है, और ये उससे बहुत ज्यादा एडवांस है। यानी अगर उस वो 24 सैटेलाइट्स पे काम कर रहा है जीपीएस, तो ये 45 सैटेलाइट्स के ऊपर जो है वो बेदू सिस्टम काम कर रहा है, और ये बेदू 3 है जो कि सबसे पहले 1994 के अंदर जो है इसको बेदू 1 को जो है डेवलप किया गया था चाइना की मदद से, ठीक है। तो चाइना जो है वो इसके थ्रू किस तरह से हेल्प कर रहा है ईरान की, और उसे बता रहा है कि भाई यहाँ पे जो है इस टाइम पे व्हीकल यहाँ मूव कर रही है, ये मूव कर रही है, इनके जहाज यहाँ से आ रहे हैं, तो ये सारे का सारा इनका इंस्टॉल हुआ हुआ है ऑलरेडी ईरान के अंदर, जिसके थ्रू ये जो है प्रिसाइज अटैक कर रहे हैं, ठीक है। इस टाइम पे अगर हम देखते हैं पिलर 1 जो है किस तरह से इसको जो है वो ईरान टैकल कर रहा है, तो देखिए ऑर्बिटल इंटेलिजेंस जो है वो रशिया दे रहा है कैनोपस 5 के थ्रू, ठीक है। कैनोपस 5 के थ्रू ये सैटेलाइट रशिया का मौजूद है, ठीक है, और वो देख रहे हैं जी भाई क्या इस टाइम पे जो है ईरान के इर्द गिर्द ये सारे का सारा जो अमेरिका और इसराइल बैठे हुए हैं, तो ये क्या मामलात कर रहे हैं, कहाँ इनकी मूवमेंट है, किस किस जगह पे इनके क्या क्या रडार सिस्टम्स हैं, सब कुछ है, तो वहां से वो हेल्प जो है वो कर रहा है।
पिलर सेकंड क्या है, नेविगेशन मैट्रिक्स जो है, जिसमें खास करके जो बेदू सिस्टम है जो कि हेल्प कर रहा है ईरान की, ठीक है, यानी रशिया सिग्नल भेज रहा है और आगे जो पूरे का पूरा जो हार्डवेयर है, आप ये कह सकते हैं, जो सिस्टम या सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल हुआ है ईरान के अंदर, वो सारे का सारा चाइना का है। अब इसमें अगर फर्क देखेंगे तो जो जीपीएस है वो 24 सैटेलाइट्स पे काम कर रहा है, जो अमेरिका यूज कर रहा है, ठीक है, अमेरिका की मिलिट्री ने जो फर्स्ट टाइम डेवलप किया था। जबकि जो बेदू 3 है, ये जो है वो 45 सैटेलाइट्स के ऊपर है। तो आप खुद से ही डिफरेंस देख लें कि इसकी एक्यूरेसी वर्सेस जो चाइना की एक्यूरेसी है वो कितनी ज्यादा है। तो आप ये कह सकते हैं कि मिडिल ईस्ट की वॉर जो है वो इस टाइम पे बेसिकली कहने को तो ईरान की वॉर है, लेकिन ये वेस्ट वर्सेस रशिया या चाइना की टेक्नोलॉजीज की वॉर है। जैसे हमने पाकिस्तान की बात की थी कि पाकिस्तान और इंडिया की वॉर हुई, तो हमने कहा भाई यहाँ पे भी चाइना और वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज जो है उनका मुकाबला है। तो इसीलिए आपने देखा कि 3 दिन पहले जो है जो जंगबंदी की बात की गई है, तो उसमें रशिया और चाइना ने एब्सटेन किया, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि ये वॉर फिलहाल आगे चले और वो मजीद जो है वो अमेरिका को नुकसान पहुंचाएं अपनी टेक्नोलॉजीज के थ्रू। और अमेरिका को भी ये समझ आ रही है कि चाइना टेक्नोलॉजी में कहां जा रहा है, कि ऐसे मुल्क को, यानी ईरान जैसे मुल्क को 40 साल जिसके ऊपर पाबंदियां हैं, हर चीज उसकी बंद की हुई थी, फिर भी वो इनका इतना मुकाबला कर रहा है इस तरह से, ठीक है। तो इस टाइम पे जो है आप ये कह सकते हैं कि जो एक्यूरेसी है वो बेदू 3 की है, जो कि लेस देन मीटर एक्यूरेसी है इसकी, लेस देन मीटर। अब लेस देन मीटर का क्या मतलब है, देखिए एक्यूरेसी क्या है। अब जब भी कोई बैलिस्टिक मिसाइल या कुछ भी आप फायर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जो है वो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा तो उसकी जो कोन है वो फैलती जाएगी, ठीक है, और 5 किलोमीटर तक फैल जाएगी। उस रेडियस के अंदर उसने कहीं ना कहीं टारगेट करना है, तो टारगेट मिस होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं यहाँ पे कि मिस हो जाएगा, जब आप उसे जीपीएस के थ्रू जो है वो लोकेट कर रहे होते हैं, क्योंकि व्हीकल यहाँ मौजूद थी, जाहिर बात है मूव कर गई, तो अब आप उसको क्या करेंगे, कैसे उसकी एक्यूरेसी को बेहतर करेंगे। लेकिन जो चाइना का सिस्टम है बेदू 3 जो है, इसकी एक्यूरेसी वो मीटर से भी कम है। तो जहां जहां व्हीकल मूव कर रही है, ये इसके अंदर कम्युनिकेशन सिस्टम मौजूद है बेदू 3 के अंदर, जो जीपीएस के अंदर नहीं है, शॉर्ट मैसेजिंग सिस्टम। तो ये कहीं पे भी जहां पे भी वो अपना रास्ता चेंज करेगी, रास्ते के अंदर कहीं गाड़ी आगे पीछे हो गई या कोई जहाज आगे पीछे हो गया जो इनकी तरफ आ रहा है, तो ये वहां पे भी उसके पीछे जाएगा, उसको जाके टारगेट करेगा। 1 मीटर से भी कम की इसकी एक्यूरेसी है। सो इस टेक्नोलॉजी में अगर आप कहें तो आप ये कह सकते हैं कि जो चाइना है वो बेहतर है, ठीक है, ये बहुत आगे जा रहा है। अब ये किल चेन एवोल्यूशन जो है ये काम कैसे कर रहा है, फायर एंड फॉरगेट की किस तरह से मामलात हैं। सबसे पहले ये लॉन्च हो रहा है, ठीक है, उसके बाद ये सैटेलाइट सिग्नल्स जो इसको दिए जा रहे हैं, जीपीएस के सिग्नल्स जो दिए जा रहे हैं, तो मिड फ्लाइट ट्रांसमिट इसकी हो रही है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है जी, उसके बाद डायनेमिक रीडायरेक्शन इसकी हो रही है, कि कहीं पे भी अगर कोई डायरेक्शन चेंज हो गई है तो वहीं पे इसको कम्युनिकेशन के थ्रू जो है वो शॉर्ट मैसेजिंग के थ्रू इसको चेंज किया जा सकता है, कि भाई टारगेट यहां नहीं है, टारगेट इस साइड पे मूव कर गया, टारगेट इस साइड पे मूव कर गया। तो टारगेट मूव कर रहा है तो ये भी मूव कर रहा है, ठीक है, और उस मूवमेंट के ऊपर फिर जो है ये इंतहाई प्रिसाइज अटैक कर रहा है, और यही इस टाइम पे ईरान भी कर रहा है इस टेक्नोलॉजी को यूज करके। और बेसिकली जो इसकी जान है, आप ये कह सकते हैं कि सारे सिस्टम की जान रडार ही है, क्योंकि रडार जब वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर अगर आप देखते हैं ना, तो किस तरह से एलाइड पावर्स जीती हैं, तो उसका सारा क्रेडिट रडार को जाता है। कि उससे पहले एक ब्लाइंड जो है वॉर थी, कि भाई जहाज किसी भी टाइम पे आए अटैक करके चले गए, मिसाइल्स आए अटैक करके चले गए। लेकिन रडार की जो इजाद थी उसके बाद क्या हुआ, कि किस तरह से रडार ने काम किया। देखिए रडार काम कैसे करते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। हर जगह फ्रीक्वेंसी फैली हुई है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, ठीक है, लो और हाई फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी रडार इमिट कर रहे होते हैं, ये छोड़ रहे होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप की गाड़ियों के अंदर, बैलिस्टिक मिसाइल्स के अंदर, जहाजों के, हर चीज के अंदर ये रडार लगे हुए हैं, जो उनकी आंखें हैं, ठीक है। तो ये छोड़ रहे हैं, लेकिन जब ये कहीं जाके टकराते हैं किसी सरफेस के साथ, ये फ्रीक्वेंसी इनकी, तो वो क्या करती है, वहां से वापस इको होती है, ठीक है, तो वापस फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो वो जब वापस आती है तो सिग्नल देती है कि भाई इतने फासले पे, इतने डिस्टेंस के ऊपर जो है यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है, वो जहाज है, बैलिस्टिक है, कुछ भी है। तो वो उसको क्या करते हैं, फिर यहाँ से बैठे बैठे ऑपरेट करते हैं, उसको टारगेट कर देते हैं। तो जब आपको पहले से ही नजर आ जाए वहां से बुलेट आ रही है, तो आप साइड पे हो जाएंगे, अल्टीमेटली आप उसको गिरा सकते हैं। लेकिन इससे पहले, वर्ल्ड वॉर सेकंड से पहले ऐसा नहीं था। तो रेडार टेक्नोलॉजी ने वॉर को चेंज किया और एलाइड पावर्स जीती हैं। तो अब भी हम ये देख रहे हैं कि मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर रेडार्स सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये ईरान जो टारगेट कर रहा है रेडार्स को, अगर ये सारे रेडार्स को न्यूट्रलाइज कर देता है, तो अमेरिका यहां पे बिल्कुल ब्लाइंड हो जाएगा, उसको कोई आइडिया नहीं होगा, और उसके बदले में ईरान जो है उसको सब दिखाई देगा कि जैसे ही वहां से आया, यहां से बेदू 3 के थ्रू, सिस्टम के थ्रू जो है, या सैटेलाइट के थ्रू इन्होंने देखा और उसके बाद उसे टारगेट कर दिया। तो इसलिए जो है रेडार जो है वो आज की वॉर की आंखें हैं। यहां तक कि जो जैमिंग टेक्नोलॉजीज हैं, जो इसराइल लास्ट टाइम यूज करता रहा, आपने देखा कि उसने किस तरह से 12 दिन की वॉर में जो पहला अटैक किया था, उसमें जो उसने जैमिंग टेक्नोलॉजी यूज की है, जो रेडार के सिग्नल्स को भी जैम करती है, तो ये उसको भी धोखा दे रहा है, क्योंकि इतना एडवांस सिस्टम जो है इस टाइम पे ये कहा जा रहा है यूज हो रहा है चाइना का जो है ईरान के अंदर।
अच्छा, अब इसमें इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि ये जो इस टाइम पे जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, रेडार टेक्नोलॉजी जो यूज हो रही है, इसमें चाइना का यूज हो रहा है जी YLC-8B। ये इंतहाई जो है वो जदीद एंटी स्टेल्थ रेडार है। अब ये जो एंटी स्टेल्थ है, देखिए स्टेल्थ मतलब स्टील मतलब चोरी, खुफिया। तो स्टेल्थ जो है, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये इस तरह की बनी हुई है कि इस तरह के जहाज बने हुए, उनकी शेप या उनके ऊपर की जो कोटिंग है वो इस तरह की है कि भाई ये सिग्नल्स नहीं देते रेडार को, और रेडार में आए बिना मिनिमम चांसेस होते हैं कि रेडार में आए बिना ये अपने टारगेट के ऊपर पहुंच जाते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा कि लास्ट टाइम हमने कहा जी B2 बॉम्बर्स यूज किए या F-35 जो है, ये कहा जाता है कि ये स्टेल्थ हैं, ये दिखाई नहीं देते, ये छुप के आते हैं और आके अटैक करके चले जाते हैं। ठीक है, तो अब बेसिकली हो क्या रहा है कि ये जो चाइना का सिस्टम है YLC-3 रेडार का, ये इसको भी डिटेक्ट कर रहा है, ये इसके अंदर भी एब्जॉर्ब हो रहा है, जो ऊपर की टेक्नोलॉजी है, जो इस जहाज की कोटिंग है, ठीक है, कोई भी, तो उसके अंदर जाके उससे वहां से सिग्नल वापस भेज रहा है। और दूसरा लो फ्रीक्वेंसी है, हाई फ्रीक्वेंसी जो है वो तो एब्जॉर्ब हो रही है, लेकिन लो फ्रीक्वेंसी टकरा के फिर वापस आ रही है, तो उससे जो है इस लो फ्रीक्वेंसी से क्या हो रहा है जी, ये सारे के सारे सिग्नल के पास वापस आ रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, उन्हें टारगेट कर रहे हैं। सो इस टाइम पे कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी अमेरिका या इजराइल यूज नहीं कर रहे जिसको ईरान डिटेक्ट न कर पा रहा हो। ये सबसे इंटरेस्टिंग है कि फिफ्थ जनरेशन की जो वॉरफेयर है उसमें ईरान इस टाइम पे मुकाबला कर रहा है सिर्फ चाइना और रशिया की टेक्नोलॉजी की हेल्प से। खास करके ये जो सिस्टम है रेडार का, देखिए ये जो है वो सिस्टम है 8B रेडार का, तो ये बेसिकली क्या है, ये चाइना ने दिया हुआ है ईरान को और ये इस टाइम पे यूज किया जा रहा है ईरान के से YLC-8B का सिस्टम। तो इंतहाई एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो यूज हो रही है। ठीक है, अगर हम डिटेक्शन की फिजिक्स देखें कि भाई किस तरह से कोई चीज डिटेक्ट होती है, आप ये सोचें कि भाई किस तरह से कोई चीज रेडियस के अंदर आई और फिर वो पूरे का पूरा, आपने देखा होगा जैसे ये कहा गया कि भाई जो बहरीन के अंदर जो सिस्टम लगा हुआ था रेडार जो था, वो उसकी रेंज 5000 किलोमीटर की थी, यानी पाकिस्तान से भी अगर कोई चीज उड़ रही है तो वो नहीं नजर आ रहा है कि भाई वहां से उड़ के आ रही है, तो पहले से ही वो तैयार है। तो जब पाकिस्तान से उड़ के जाएगी वहां पे तो उससे पहले ही उसकी तैयारी कर लेंगे कि इसको हमने गिराना कैसे है। ठीक है, तो अब ये जो सिस्टम है जैसे YL-8B जो खास करके काम कर रही है, तो ये लो जो है वो आप ये कह लें फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करती है, क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी जो है जब आती है आके बॉडी किसी के साथ भी टकराएगी तो वहां से वापस जाके सिग्नल भेजेगी। तो ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है काम कर रही है। तो रेडार बेसिकली जो सिग्नल इमिट कर रहा है और आगे जिसके साथ जाके टकरा रहा है और इको पैदा हो रही है, और वो सिग्नल वापस जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं उनको रेडार जो है वो कैच करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली फिर जो है वो आगे क्या करते हैं जी, काम करते हैं, यानी उसके अकॉर्डिंगली उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। द शिफ्टिंग हार्डवेयर बैलेंस, इस टाइम पे हो क्या रहा है ईरान और इस वॉर के अंदर, रशिया और यूएस की वॉर के अंदर, कि जो हार्डवेयर का जो बैलेंस है ये शिफ्ट हो रहा है। यानी ऐसा नहीं है आप ये समझें कि ईरान के पास तो इतनी पावर है ही नहीं, वो कैसे, भाई ईरान को पावर दी हुई है, रशिया ने और चाइना ने पावर दी हुई है, जिस वजह से जो है ईरान इतने दिन मुकाबला कर पा रहा है और ये मजीद भी आगे मुकाबला कर सकता है, क्योंकि वो तो अपने मुल्क के अंदर मौजूद है, ये तो मुल्क से बाहर आके लड़ रहे हैं। अब जैसे अगर हम हार्डवेयर का बैलेंस थोड़ा सा देखें तो B-21 रेडार स्टेल्थ बॉम्बर मौजूद है यूएस के पास, लेकिन इनके पास आगे से YL-8B मौजूद है। अब ये कहते हैं कि हम वो जहाज यूज कर रहे हैं जो रेडार में नहीं आएंगे और हम जाके अटैक कर देंगे, लेकिन आगे से इन्होंने जो टेक्नोलॉजी चाइना की रखी हुई है वो है कि जो उसको भी डिटेक्ट कर रही है, स्टेल्थ बॉम्बर को भी डिटेक्ट कर रही है। सो यहाँ पे इसका जो है वो तोड़ निकल रहा है। वहीं पे F-35C लाइटनिंग है, ठीक है, उसके मुकाबले में यहाँ पे CM-302 जो है वो सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल्स यूज हो रहे हैं, और ये चाइना के इंतहाई एडवांस, जो कि इवन पानी समंदर के ऊपर भी स्किमिंग कर सकते हैं और अपने टारगेट को जो है वो अचीव कर सकते हैं। ठीक है, और ये भी जो है वो ईरान यूज कर रहा है उसके बदले में। अब थर्ड रेडार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जैसे कहा गया कि 4 तो जो है उसको नुकसान पहुंचा दिया है जी, जो 5 अरब का आप ये कह लें एक है इंतहाई कीमती, इंतहाई महंगा, और अब ये कहा जा रहा है इसके बाद ये पैट्रियट यूज करेंगे, तो पैट्रियट भी बहुत महंगा है। ठीक है, पैट्रियट का एक मिसाइल जब वो लॉन्च करेंगे तो जाहिर बात है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ रहा है कि वो जाके टारगेट करेगा किसी तरह से अपने सिस्टम को। फिर वहीं पे इसी तरह से जैसे यूएस इब्राहम लिंकन या यूएस जेरल्ड आर फोर्ड जो इन्होंने यूज की थी, एक साइड पे एक मेडिटेरेनियन सी के अंदर, एक इंडियन ओशन के अंदर, उसको भी नुकसान पहुंचाया। इब्राहम लिंकन को ये वापस लेके चले गए, ठीक है जी, वापस भेज दिया समुद्रों के अंदर कि भाई उसको नुकसान पहुंचाया यहाँ से प्रिसाइज अटैक्स के थ्रू। और यहाँ पे बेदू जो है वो गाइडेड शदीद स्वार्म्स जो है वो यूज हो रहे हैं ईरान की तरफ से, जो कि बेसिकली चाइना की टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये खुद बना रहे हैं और बना बना के आगे जो है वो टारगेट्स को मार रहे हैं। जैसे मिडिल ईस्ट के अंदर खास करके स्वार्म टेक्नोलॉजी जो है वो यूज हो रही है, यानी कामाकाजी आप ये कह ले कि ये जाके खुद को वहां पे फाड़ देते हैं टारगेट के ऊपर, तो वो थ्रेट अलग से है। और ये इंतहाई चीप है, जबकि इनको डिटेक्ट करके जो है जो मार रहा है सिस्टम वो इंतहाई कॉस्टली है। वो भी चाइना के लिए जो है बहुत ज्यादा मुश्किल है, को किस तरह से जो है वो उसका मुकाबला करे। ठीक है,
तो ये बेसिकली CN-302 जो है ये मिसाइल है। आप अगर देखें इसको तो ये जो है चाइना इस टाइम पे उसने दिया हुआ ईरान को और ये यूज किया जा रहा है ईरान की तरफ से। तो प्रॉक्सी लाइव फायर लेबोरेटरी की अगर हम बात करते हैं तो रशिया और चाइना जो है उनकी टेक्नोलॉजीज मिल के जो है उनकी इंटीग्रेशन हुई हुई है ईरान के अंदर, और उनकी जो इंटीग्रेशन है ईरान के अंदर ये क्या कर रही है, ये गल्फ वॉर को रीशेप कर रही है, वर्ल्ड ऑर्डर को रीशेप कर रही है या मिलिट्री टेक्नोलॉजीज को रीशेप कर रही है कि इस टाइम पे कोई रीजन भी यहां नहीं बचा हुआ जहां पे जो है वो ईरान ने अटैक न किए हो और शदीद किस्म का अमेरिका को नुकसान न पहुंचाया हो। तो ये इस टाइम तक अगर आपको ये समझ नहीं आ रही थी कि ईरान क्यों नहीं इस वॉर के अंदर जो है वो शिकस्त खा रहा, तो उसका रीजन यही है, चाइना और रशिया की जो बैकिंग है इसको टेक्नोलॉजी की, तो उसकी वजह से जो है ये मार नहीं खा रहा बेसिकली। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और इस वजह से जो अब अमेरिका जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है कि उसका बहुत ज्यादा इसमें लॉस हो रहा है। अब वो कह तो रहा है रशिया को या चाइना को कि आप हेल्प कर रहे हैं, लेकिन वो डिनाई कर रहे हैं इस बात को। ठीक है, तो जाहिर बात है टेक्नोलॉजी तो दूसरे मुल्कों से ली जाती हैं, तो इसलिए अब अमेरिका के लिए जो है या इसराइल के लिए, खास करके अमेरिका के लिए, एक दूसरे रीजन के अंदर आके इस वॉर को जारी रखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। ईरान के प्रिसाइज अटैक्स जो है बढ़ते ही जा रहे हैं, आप देखें अगर तो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।